नेक्स्ट है हमारा ज़कात, जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही बेटा, जिसे जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं ना उसे बोलते हैं ज़कात। ओके, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ तेलंगाना स्टेट बोर्ड का एक लेसन है जिसका नाम है रमज़ान। रमज़ान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। लेसन में कुछ भी नहीं है, शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं। रमज़ान हमारे पता है, हमारे भारत देश में विविध जाति धर्मों के लोग जो है रहते हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। उनमें से एक त्यौहार है जिसका नाम है रमज़ान। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? रमज़ान। सभी लोग इस रमज़ान से परिचय कराने की किसी के लिए ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं रमज़ान। रमज़ान क्या होता है? एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सभी लोग अच्छे से मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस्लामिक त्यौहार है ये। सभी लोग भाईचारे की तरह सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और इसको अदा करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, रमज़ान कौन से महीने में मनाया जाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, रमज़ान कौन से महीने में मनाया जाता है। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अगर अनुसार हम लोग बात करें तो ये हमारा थर्ड, कौन से महीने में मनाया जाता है? तीसरे महीने में मनाया जाता है बेटा। ठीक है, कब मनाया जाता है रमज़ान? कब मनाया जाता है, कब? ठीक है, ठीक है बेटा, रमज़ान कब मनाया जाता है या कौन से महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू के कैलेंडर के अनुसार अगर हम लोग बात करें, हिंदू के कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो तीसरा महीना हमारा क्या होता है बेटा? तीसरा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हम लोग बात करें तो बेटा ये 9वें महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है बेटा? 9वें महीने में मनाया जाता है। इधर अगर इस्लाम के अनुसार बात करें, ठीक है, इस्लाम कैलेंडर के अनुसार बात करें अगर हम लोग, तो कौन से महीने में मनाया जाता है? कौन से महीने में मनाया जाता है बेटा? 9 महीने में मनाया जाता है, 9th मंथ में। ठीक है, 9th मंथ में मनाया जाता है। सर ये क्या है, अलग अलग है? देखिए, इस्लामिक कैलेंडर अलग है, हिंदू कैलेंडर अलग है। ठीक है, अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखिए, हिंदू कैलेंडर जो हमारा होता है वो सन पर बेस्ड रहता है। सूरज पर, सूरज कैसे चक्कर लगा रहा है, कब चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, कौन सी दशा में है, उसको देखकर हमारा कैलेंडर बनाया जाता है, जिसे विक्रम संवत भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका इस्लामिक कैलेंडर क्या है? विक्रम संवत पर हमारा आधार रहता है। अब इनका कैलेंडर का क्या है सिस्टम? इनका कैलेंडर जो है मून पर बेस्ड रहता है। जैसे मून कितने चक्कर लगा, कौन सी दशा में है, मून, मून मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा के आधार पर इनका कैलेंडर जो है तैयार किया जाता है। इस्लाम का कैलेंडर चंद्रमा पे आधारित रहता है और हिंदूज का कैलेंडर जो है हमारा किस पे आधार रहता है बेटा? किस पर आधार रहता है? सूर्य पर आधार रहता है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का नाम बेटा हिजरी, बेटा इसको नाम, इसका नाम है हिजरी कैलेंडर। इसका एक विशेष नाम है हिजरी। ठीक है बेटा, हिजरी। अब ये हिजरी, हिजरी क्या है सर, कहाँ से निकल कर आया? तो देखिए हुआ क्या, पीर पैगंबर साहब जो थे, ठीक है, अब जानते, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो मालूम चलेगा, पीर पैगंबर साहब थे जिन्होंने कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की पूजा करना चाहिए। तो मदीना में जब जाके उन्होंने बोला ऐसा, तो वो जनता ने जो है मानना अस्वीकार कर दिया। तो मदीना से चलकर, सॉरी मक्का से चलकर ये कहाँ पे गए पीर पैगंबर? पीर पैगंबर मक्का से चलकर मदीना गए। ठीक है, तो अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की पूजा करना चाहिए, ये मैसेज लेकर कौन आया? पीर पैगंबर साहब। कहाँ पे? मक्का की जनता के पास। मक्का की जनता ने क्या किया? मक्का की जनता ने ये मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पीर पैगंबर साहब कहाँ गए? मदीना के जनता के पास। मदीना की जनता ने क्या किया? हाँ ठीक है, इसको मान लिया, अल्लाह के सिवा इस धरती पर कोई दूसरा भगवान नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, मान लिया। इनके मानने से ये इन्होंने भी मान लिया। ठीक है, जब से स्टार्ट हुई है एक्चुअली। ठीक है, मान लिया। अब यहाँ से यहाँ दूसरी जगह, कहाँ से? मक्का से मदीना गए। और इस्लाम के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसे बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं हिजरत। ठीक है, हिजरत।
तो जो इनका कैलेंडर का नाम है हिजरी, वो एक्चुअली हिजरत से निकल कर आया है, हिजरी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इनका जो कैलेंडर का नाम है हिजरी, ये कैसे पड़ा ऑलरेडी हमने बता दिया। पीर पैगंबर साहब एक जगह से दूसरी जगह थी, जिससे हिजरत कहते हैं, और हिजरत से ही जो है हिजरी निकल कर आया। ये कहानी क्लियर हो गई। यानी कि और हिंदू कैलेंडर के अनुसार मंथ ऑफ थर्ड में मनाया जाता है, और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मंथ ऑफ नवंबर में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये जो है कैलेंडर है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इनका पहला महीना कौन सा है, इधर देख लीजिए। यहाँ पे पहला महीना कौन सा है इनका, यहाँ पे देखिए। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे देखिए मुहर्रम। इस्लामिक के अनुसार इनका पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम। जब इनका पहला महीना होता है, जब हमारा कौन सा महीना होता है हिंदू कैलेंडर वालों का, जब हमारा जो है अगस्त चल रहा होता है। सॉरी, अगस्त नहीं, जुलाई, जुलाई चल रहा होता है। ओके राइट। जब बेटा इन लोगों का क्या है, ये कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है। जब इनका फर्स्ट मंथ रहता है, जब हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सेवंथ मंथ, ऐसा जब हमारा जुलाई चल रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जब इनका फर्स्ट मंथ रहता है, जब हमारा जुलाई चल रही होती है। जब इनका सेकंड मंथ रहता है, जब हमारी अगस्त। और जब थर्ड मंथ जब सितंबर, फोर्थ मंथ अक्टूबर, ठीक है, फिफ्थ मंथ नवंबर, और ये सिक्स्थ मंथ दिसंबर। हाँ, फिर सेवंथ मंथ इनका जो सेवंथ मंथ में हमारी जनवरी आती है, और इनके एट्थ मंथ में हमारी फरवरी आती है, और नाइन्थ मंथ में जो है मार्च आती है। आ गई बात समझ में? हुआ क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों वो नाइन्थ मंथ और क्यों हमारा थर्ड मंथ? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे देख लीजिए, पहला महीना उनका मुहर्रम रहता है। तो जब हमारा कौन सा महीना रहता है बेटा, जुलाई रहता है। और जुलाई कब पड़ती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई मीन्स सेवंथ मंथ। जब इनका फर्स्ट मंथ आता है, जब हमारा सेवंथ मंथ रहता है बेटा। समझ में आ गई बात? इसीलिए उनके में जो हमारे में थर्ड, और उनके में नाइन्थ। सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आ रही बात? मुहर्रम फर्स्ट मंथ उनका, हमारा जुलाई रहता है। सेकेंड मंथ में उनका सेकेंड मंथ हमारा अगस्त रहता है। ठीक है, उनका थर्ड मंथ हमारा सितंबर, फोर्थ ये, ऐसे ऐसे ही सीधी सी बात। नाइन्थ मंथ उनका रहता है, जब हमारा थर्ड मंथ रहता है मार्च। जब उनका नाइन्थ मंथ रहता है, जब हमारा कौन सा मंथ रहता है, मार्च रहता है। जब उनका रमजान रहता है, हमारा मार्च रहता है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब इधर देखिए, इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। जी, अगर हमने इनके बारे में जान लिया, समझो लेसन खत्म है। इस लेसन में कुछ है ही नहीं, कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन शब्दों को हमें बस जानने की जरूरत है। एक मिनट रुको, मैं बीच में ला लेता हूं उनको। अब इधर देखिए, शहरी, शहरी का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले शहरी के बारे में जानेंगे हम। शहरी का मतलब क्या होता है? शहरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? शहरी का देखिए, सुबह का खाना। रमजान एक्चुअली में मनाया कैसे जाता है, देखिए रमजान का महीना स्टार्ट होते ही ये लोग क्या करते हैं, सुबह सूर्य, जब इनका रोजा रहता है, सुबह सूर्य उदय से पहले जो खाना लेते हैं, उसको शहरी बोला जाता है। यानी कि सूर्य उगने से पहले ये लोग खाना खाते हैं। ठीक है, उस सुबह के खाने को ये लोग क्या बोलते हैं, शहरी बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी वे में हम लोग लिखेंगे सुबह का खाना, सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले। बात क्लियर हुई बेटा? सुबह से पहले जो ये लोग खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? सहरी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद ये लोग खाना खाते हैं। रोजे के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब इनका रोजा चलता है ना, फिर सूर्यास्त के बाद भी ये लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं डिनर। ठीक है, तो ये जब डिनर करते हैं, तो उस सूर्यास्त के बाद के खाने को बोलते हैं बेटा इफ्तार। क्या बोलते हैं बेटा? इफ्तार। सॉरी, सूर्यास्त के बाद,
कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पे देखिए, ये लोग सूर्यास्त के बाद शाम का खाना, यानी कि हम लोग आराम से बोल सकते हैं शाम का खाना, ठीक है। ये लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और उसको रात के टाइम में जो है खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत बहुत तरह तरह के व्यंजन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो तरह तरह के व्यंजन बनाकर ये लोग खाते हैं शाम को सूर्यास्त होने के बाद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इफ्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाम के खाने को इफ्तार बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट है हमारा फितरा। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? फितरा। अब फितरा किसे कहते हैं? फितरा, फितरा का सीधा सा मतलब है बेटा डोनेशन। डोनेशन क्या मतलब है बेटा? फितरा का सीधी सी बात है, क्या है? डोनेशन। ओके, डोनेट करना किसी भी चीज को, जो हम लोग डोनेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फितरा। ओके, यहाँ पे देखिए, फितरा, ये डोनेट कर रहे हैं ना, यानी कि जब भी, जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं, जब हम गणपति रखते हैं तो गणपति जब हमारे आस पड़ोस में बैठते हैं तो हम लोग चंदा मांगने आते हैं और हम अपनी खुशी से उनको कुछ पैसे देते हैं, यानी कि वो क्या होता है? डोनेट करना है, कि डोनेट करना, चंदा जो भी हम मांगने जाते हैं देते हैं अपने हाथ से, उसको डोनेट बोलते हैं, ठीक है। बोले तो दान करने को डोनेट बोलते हैं, ठीक है, दान करने को डोनेट, यानी कि उनकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? फितरा बोलते हैं। यानी कि डोनेशन को क्या बोलते हैं? फितरा। तुम कुछ भी डोनेट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? फितरा बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा जक़ात। क्या आता है बेटा? हमारा जक़ात। नेक्स्ट है हमारा जक़ात। जरूरतमंद लोगों की मदद करना है बेटा, जिसे जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं ना, उसे बोलते हैं जक़ात। ये देखिए यहाँ पे, जरूरतमंद लोगों की मदद करने को जक़ात बोलते हैं, और डोनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? डोनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? फितरत बोलते हैं। समझ में आए? दोनों थोड़ी सी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि मतलब ये भी डोनेशन है एक तरीका, वो भी डोनेशन है, मगर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यानी कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना क्या कहलाता है हमारा यहाँ पे? जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा जक़ात कहलाता है। और डोनेट करना, डोनेशन करना, यानी मदद नहीं, कोई भी चंदा मांगने आया, हमने डोनेट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग फितरा बोलते हैं। समझ में आई इतनी सी बात? ओके, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब अब है हमारी क्या? शब ए कतर, ठीक है। फितरा हो गया, जक़ात ओके। तो दोस्तों, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आज की क्लास जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम लोग बहुत